अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इफ़त बीजिंग से आपको सलाम पेश करती हूँ। नाज़रीन, चीन ने गुज़श्ता अरसे में इंतहाई तेज़ी से तरक्की की है और आज चीन न सिर्फ दुनिया की दूसरी बड़ी माशी कुव्वत है बल्कि आर्मी और इलाकाई उमूर में भी कायदाना किरदार अदा कर रहा है। ज़िंदगी का कोई भी शोबा उठा लें, चाहे तो मैशत, तालीम, सेहत, साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर खिलाई शोबा या टेलीमोबाइल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंकलाब, जिन हमेशा आपको सरे फहरिस्त नजर आएगा। इक़्तिसादी समाजी तरक्की के एतबार से चीन की हासिल शुदा गैर मामूली कामयाबियों के पीछे सबसे अहम एलिमेंट यानी सबसे अहम नुकता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूत क़यादत और दुरुस्त फैसले हैं। आज ये गुम जुलाई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के क़याम को 99 बरस हो चुके हैं और इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव मौजूद हैं खालिद तैमूर अकरम साहब। और हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त देने का। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर चीन की तरक्की की बात की जाए तो इसमें आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को कहाँ देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये लाइव प्रोग्राम वाला उन्होंने सिलसिला शुरू किया और दुनिया देखें कितनी क्लोज हो गई है कि आप बीजिंग में बैठी हुई हैं और मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूं और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आप सबको आज का दिन मुबारक हो। 1 जुलाई 1921 को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी गई और आज इस पार्टी ने अपने 99 इयर्स कंप्लीट किए। और अगर हम पिछले 99 साल की हिस्ट्री में देखें तो पिछले 99 साल में चाइना की जितनी भी तरक्की हुई है और चाइना आज जो एक वर्ल्ड पावर बना है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का रोल जो है वो सबसे ज्यादा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की तरक्की के लिए बड़ा कुछ किया है, बल्कि पूरी दुनिया की तरक्की के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत अगर देखी जाए, जो प्रेजेंट क़यादत है जिसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सबसे आगे पेश हैं, वो इस वक्त एक दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभरे हैं। मैं सबसे पहले तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में ये बात करना जरूर पसंद करूंगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के अंदर जिस तरह एक आम आदमी का और एक गरीब आदमी का लाइवलीहुड को इंक्रीज किया है, वो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। स्पेशली अगर देखा जाए कि हर बच्चे को एजुकेशन पहुंचाना, और चाइना की पॉपुलेशन जैसा कि पूरी दुनिया को पता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में हर इंसान तक वो दुनिया के लिए वाकई ही एक एग्जाम्पल है। और पूरी दुनिया को आज के दिन स्पेशली मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि जो चाइनीज मॉडल है ऑफ द गवर्नेंस, इट इज द मोस्ट आइडियल मॉडल जिसको फॉलो करना चाहिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया आपके खास वर्ड्स का। तो खालिद साहब, आपके ख्याल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नेंस के निज़ाम में क्या ऐसी खूबियां हैं जो उसे दीगर ममालिक से अलग करती हैं? जी, बहुत से ने अपने अवाम के लिए करती है जो कि पूरी दुनिया से अलहदा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो आ जाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपनी अवाम की तरफ ज्यादा देखती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी कोशिश ये है, और कोशिश उसकी पिछले 99 सालों में ये रही है कि अपने अवाम के एक एक बंदे के तक वो पहुंचे और एक एक बंदे को पहुंच के वो उनके साथ इंटरेक्ट करे। जो एक हायरार्की सिस्टम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, वो इतना वेल बैलेंस्ड है कि डाउन फ्रॉम
दी मोहल्ला लेवल, जो एक स्ट्रीट लेवल से लेके तो नेशनल लेवल तक, हर लेवल पे ये पार्टी जो है वो आवाम तक पहुंची हुई है। ना सिर्फ वो आवाम तक पार्टी पहुंची हुई है, बल्कि उनके इश्यूज, उनके सोशल इशू, उनके एजुकेशन इश्यूज, उनके लाइवलीहुड इश्यूज के ऊपर काम करती है। इसमें मैं ये भी अपने नाजरीन को बताता चलूं कि चीन के अंदर एक जो दुनिया में बड़ा यूनिक है, चीन के अंदर जो सारा इक़्तिदार है वो पार्टी की आला क़यादत के हाथ में नहीं है। इक़्तिदार जो है वो डाउन टू लोगों के हाथ में इक़्तिदार है, क्योंकि इन्हीं जो स्ट्रीट लेवल पे पार्टी का ऑफिस होता है, वहां से जो बंदा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर पीरियड ऑफ टाइम तरक्की करते हुए बीजिंग तक पहुंचता है, और बीजिंग तक पहुंच के वो नेशनल लेवल की डिसीजन मेकिंग में शामिल होता है। तो अगर ये बात कही जाए कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर विद इन दी पार्टी एक बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जिसको देखना चाहिए, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज जो अपने आप को बड़ी डेमोक्रेसीज कहती हैं, जिस तरह अमेरिका हो गया और इंडिया हो गया, अगर उनकी पार्टियों के अंदर देखा जाए तो पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। ये वो पार्टियां हैं जिनके अंदर, मतलब अगर अभी अमेरिका में जिस तरह ट्रंप साहब बैठे हुए हैं, तो वो ट्रंप साहब तो हर जगह ट्रंप साहब ही नजर आ रहे हैं, किसी पीछे पार्टी तो कोई नजर नहीं आ रही कि भाई कौन सी पार्टी है, वो पार्टी के क्या फैसले हैं। लेकिन चीन के अंदर अगर देखा जाए तो जो फैसले होते हैं वो पार्टी की सतह पे किए जाते हैं और पार्टी को सामने रखा जाता है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी जब अपनी असेंबली में जाते हैं तो वो एज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना नहीं जाते, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से जाके पार्टी के लोगों के आगे पेश होते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इसी तरह अगर आप इंडिया में देखें तो मोदी साहब जो हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, वो अवाम के आगे जाके एज प्राइम मिनिस्टर पेश होते हैं। तो चीन के अंदर ये बड़ी खास बात है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो दुनिया की एक सुपर पावर को लीड कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी आवाम के आगे पेश होते हैं तो वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी पेश होते हैं और अपने आप को पार्टी के सामने वो खड़ा करते हैं। हाँ जी, खालिद साहब ने आपने भी जिक्र किया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा के लिए तो अवाम को तरजीह दी है और जनाब सदर शी जिनपिंग ने तो हालिया वबाई सूरत हाल में भी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को अवलिन तरजीह दी है। तो सदर शी जिनपिंग को एक आलमी रहनुमा के तौर पर आप कैसे देखते हैं? जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है पिछले चंद सालों में 2014 ऑनवर्ड्स दुनिया में एक आलमी रहनुमा के तौर पे उभरे हैं, ना सिर्फ अपनी पॉलिसीज की वजह से बल्कि अपनी पॉलिसीज ऑफ पीस की वजह से। मैं उनको ये खिताब देना चाहूंगा कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीस। वो एक अमन के सदर हैं। उन्होंने पिछले चंद सालों में चाइना की तरफ से जिस भी मुल्क को पैगाम भेजा है वो अमन का पैगाम भेजा है, और उन्होंने जो ये बेल्ट एंड रोड और सिल्क रोड का काम शुरू किया है, ये एक पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है और पूरी दुनिया को एक इन्होंने कनेक्टिविटी देने की कोशिश की है। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मेरी नजर में ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीस। वो एक अमन के वो हैं और उन्होंने ना सिर्फ इस अमन को इस रीजन तक रखा बल्कि पूरी दुनिया में वो इस अमन को आगे लेके बढ़े। और आपने देखा पिछले चंद सालों में अमेरिका ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि किसी तरह वो चाइना को किसी न किसी इशू के अंदर ड्रैग करने की कोशिश करे या खींचने की कोशिश करे, लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की पॉलिसीज की वजह से, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो विजडम है उसकी वजह से चाइना ने बड़ी एमिकेबली, बड़े अच्छे और एहसन तरीके से इन सारे मसलों को रिजॉल्व किया है। यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि ये जो अभी कोविड-19 या कोरोना वायरस की हम बात करते हैं, चाइना के अंदर ये वायरस जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स ने जाके इस वायरस से लड़ा है। मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूं कि चाइना के अंदर जो सीपीसी के मेंबर्स हैं वो तकरीबन 39 मिलियन से ज्यादा उसके मेंबर्स हैं,
और उसमें से तकरीबन 13 मिलियन पार्टी वर्कर्स ने अपने आप को वॉलंटियर किया कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो आप इस बात से कम्युनिस्ट पार्टी की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाएं कि चाइनीज अवाम के साथ साथ जो पार्टी के ऑफिस बेरर थे उनमें से 13 मिलियन लोगों ने सामने आए और उन्होंने आके आउट ऑफ 39 मिलियन 13 मिलियन ने कहा कि जी हम हुकूमत के साथ खड़े होके इस वायरस के ऊपर लड़ेंगे। और उसके बाद तकरीबन 400 के करीब सीपीसी के कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसे मेंबर थे जिन्होंने अपनी जानें दी कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो चाइनीज लीडरशिप है वो पूरी दुनिया में द मोस्ट रिलायबल लीडरशिप के तौर पे उभरी है अंडर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उनको जो है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीस फॉर द वर्ल्ड। जी जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। और खालिद साहब, तो चीन में 1978 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में इस्लाहात और ख़ुरैबिंग को फ़रोग़ दिया गया है और एक जदीद चीन की बुनियाद रखी गई है। तो इससे मुतालिक आपकी क्या राय है? जी, मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात करूं कि 1978 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये पार्टी जो है ये पार्टी आएगी और ये पार्टी आके किस तरह दुनिया में छा जाएगी। मैं तो ये कहूँगा 1978 के बाद से लेके अभी तक जो काम हुआ है जो कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है, तकरीबन 700 मिलियन चाइनीज लोगों को एक बेस लाइन पॉवर्टी जो गुर्बत की निचली लाइन से ऊपर लेके गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की जो पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज थी उसकी वजह से गुर्बत की लाइन से तकरीबन 700 मिलियन लोगों को 1978 से लेके आज तक ये ऊपर लेके गए हैं। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि 1978 में चाइना का जो ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स और ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से लिए हैं, जो 1978 में जो चाइना का बेस लाइन पॉवर्टी लेवल था, गुर्बत का जो लेवल था रूरल एरियाज में, दही इलाकों में, वो 97.5% था, जो कि अब कम होके सिर्फ 1.7% रह गए। तो आप ये बात देखें कि 1978 में अगर एक बेस लाइन पे गरीब थे, 97% अगर लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, तो आज वो जो तादाद है वो 1.7% रह गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे गैप को कितने अहसन तरीके से इन्होंने पूरा किया है। और सबसे जो अच्छी बात कम्युनिस्ट पार्टी ने की है 1978 से लेके अभी तक, वो कि लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया है। ये एक बहुत अहसन बात है कि जिसमें हर बंदा अपने अपने लेवल पे डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल हुआ है। उसके बाद मैं आपको एक और भी बात बताऊं बड़ी मजे की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, कि कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी है जो कि यंग जनरेशन को बहुत मोटिवेट करती है कि वो सियासत के अंदर आए और वो पार्टी के मिडिल टियर और अपर टियर तक आए। तो आप ये भी देखेंगे चाइना के अंदर एक खास बात कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत है सूबाई सतह पे, जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स में मिला है, क्योंकि ये यंग लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। जी हाँ जनाब, आपका ट्रांसपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी इंटरेस्ट बात है। और जनाब एक और सवाल है आपसे पूछना चाहती हूँ, तो चीन के आला तरीन कानून साज़ी इदारे की जानिब से हांगकांग में खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए तो कौमी सलामती का कानून पास किया गया है। तो ये चीन का अंदरूनी मामला है, लेकिन अमेरिका चंद मगरबी ममालिक चीन पर तो बेबुनियाद तनकीद कर रहे हैं। ऐसे अनासर के हवाले से आपका क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुझे पिछले 2-3 सालों में तकरीबन 3 दफा मैं हांगकांग गया हूँ
और हांगकांग 3 दफा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि हांगकांग एक दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल है और चीनी अवाम ने और चीनी क़यादत ने जो हांगकांग को शेप दे दी है एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया को जाहिर बात है चुभेगी, खास तौर पे अमेरिका को चुभेगी। पिछले चंद महीनों में हमने ये देखा है कि हांगकांग के अंदर वहाँ की जो यूथ है उनको सोशल मीडिया जो है वो गलत रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ज्यादा रोल जो है वो वेस्टर्न मीडिया का है, जिसमें ज्यादा रोल जो है वो अमेरिका का है। और अमेरिका ने इधर बड़ी खुल के इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है, जो कि चीन की सुवरेनिटी के खिलाफ बात है। और जाहिर बात है कोई भी दुनिया का वेस्टर्न कंट्री इतनी ज्यादा तरक्की नहीं देख सकता। जो मैंने जाके हांगकांग में, मैं आपको सबसे पहले तो अपना जाती एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैंने हांगकांग एयरपोर्ट पे लैंड किया तो हांगकांग एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। और वो इतना खूबसूरत और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड एयरपोर्ट है कि बंदे का उधर सबसे पहले पहुंचते ही, कदम रखते ही दिल खुश हो जाता है। उसके बाद जब आप हांगकांग शहर के अंदर जाएं तो वहां पे इतनी बुलंदोबाला बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग के अंदर तकरीबन हजार कंपनीज काम कर रही हैं एक एक बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि वहां पे तकरीबन जो बिल्डिंग की नॉर्मल हाइट है वो 50 से 60 फ्लोर की बिल्डिंग है और हर फ्लोर के ऊपर 10-10, 15-15 इंटरनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं। पिछले चंद सालों में चाइनीज क़यादत ने हांगकांग के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की है और हांगकांग को एज द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पे सामने आया है। लेकिन हमने ये भी देखा कि हांगकांग के अंदर पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने के अंदर बेतहाशा इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश की गई और वहां पे हांगकांग के अंदर यूथ को गलत फरगलाया गया और एक अजीब किस्म की मूवमेंट शुरू हो गई। वो मूवमेंट ये थी कि जी यूथ बाहर आ जाते थे, कभी वो पूरा कोई उनका कोई ना एजेंडा था ना कुछ था, सिर्फ उनका एजेंडा एक था कि हांगकांग के अंदर डिसरप्शन किया जाए और हांगकांग के अंदर बड़े तहम्मुल मिजाजी से काम लिया। चीनी हुकूमत ने किसी किस्म नहीं किया, जो शरपसंद अनासिर थे उनको पकड़ा गया और उनको सजा दी गई। तो ये जो एक नेशनल सिक्योरिटी, मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और ये इस लॉ की वजह से हांगकांग के अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हांगकांग दोबारा से स्टेबल हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हारिस साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रवां साल तो चीन से गुर्बत के मकमल खात्मे का साल भी है, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की इस कामयाबी से मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? जी, चीनी सदर ने इस साल को गुर्बत के खात्मे का साल करार दिया है और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को इसकी तकलीफ करनी चाहिए और इस बात को पे अमल करना चाहिए कि जो चीनी जिस तरह अपने मुल्क से गुर्बत को ख़त्म कर रहे हैं, हम सबको भी ये चाहिए कि अपने अपने मुल्कों के अंदर एक गुर्बत के खात्मे का साल बनाएं। यहाँ पे मैं कुछ थोड़े से स्टेटिस्टिक्स दे दूं कि 2019 में 2018-19 में पिछले 3-4 साल में चाइना ने तकरीबन 13 मिलियन से ज्यादा जॉब्स को क्रिएट किया। ऑल्दो कि दुनिया में रिसेशन आने की वजह से कुछ जीडीपी चाइना का भी स्लो हुआ है, लेकिन जॉब क्रिएशन जो है वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आगे जारी रखी गई। और 2012 से लेके और 2019 तक के अगर डेटा को देखा जाए तो इसमें पॉपुलेशन को ज्यादा अर्बनाइज किया गया,
लोगों को नए शहर आबाद करके उधर लाया गया, लोगों को स्किल्स दी गई, लोगों को इंडस्ट्री के अंदर खपाया गया और न्यू जॉब्स को क्रिएट किया गया। तो मैं ये समझ, और पेंडेमिक के बावजूद जो लॉकडाउन रहा वुहान में और चाइना के अंदर पिछले 2-3 महीने में जो लॉकडाउन रहा, उसके बावजूद चाइना का ग्रोथ रेट बड़ा स्टेबल जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि 2020 जो है वो चाइना के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और चाइना 2021 में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर के तौर पे इमर्ज करेगा। और इसके लिए मैं दोबारा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत खत्म करूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, पाकिस्तानी कौम की तरफ से और अपनी तरफ से भी आपको भी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को आज के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूं। 99 ईयर्स इज अ लॉन्ग वे टू गो। 99 ईयर्स की जो ये चाइनीज अवाम की और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेलिब्रेशंस हैं, अल्लाह करे हमारी तरफ से ये दुआएं हैं आप सबके साथ कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया के लिए, चाइनीज इकोनॉमी और चाइना जो है वो एक आइकॉन बने और ज्यादा आगे बढ़े। और हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आप सबको मुबारकबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हारिस साहब। और जी नाजरीन, इसके साथ ही हमारे आज के शो का वक्त अब तो ख़त्म हुआ जाता है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखेगा और प्रोग्राम के हवाले से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अभी तक आज की हमारी